हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? हम लोग चैप्टर कर रहे हैं भाई चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें आधा चैप्टर हो गया, उसके आगे का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम प्लांट्स को आज यहां से स्टार्ट करेंगे कि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो तो एक पार्ट हो गया प्लांट का, और रूट के ऊपर का जो भी हिस्सा होता है बेटा उसको कहते हैं शूट। ठीक है, रूट से ऊपर का जो भी हिस्सा है उसका जो भी ट्रंक होगा, स्टेम होगा, लीफ होगी, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, जितनी भी चीजें होंगी उनको क्या कहेंगे हम लोग? शूट कहेंगे। ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद मैंने आप लोग को स्टेम के बारे में अच्छी तरह सब कुछ बता दिया था, फंक्शन ऑफ स्टेम भी बताया था कि स्टेम का काम क्या होता है। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम क्या होता है ये भी बता दिया था। मॉडिफाइड स्टेम दो तरह से काम करते हैं ना, एक क्या होता है कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग को दिखेगा, और जिनको नहीं दिख रहा उनको वीडियो में दिखेगा, मैं बोर्ड पे बताऊंगा। तो जैसे बेटा हम लोग क्या करते हैं कि अगर जिंजर खा रहे हैं, अदरक, ठीक है ना, अगर मान लो कि हम लोग अदरक खा रहे हैं तो क्या होता है? वो भी एक स्टेम ही है। अदरक खा रहे हैं मतलब कि अदरक के प्लांट का क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। अगर पोटैटो खा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पोटैटो के प्लांट का स्टेम को खा रहे हैं। अगर हम अनियन खा रहे हैं तो मतलब कि ऑनियन के स्टेम को खा रहे हैं। क्लियर है ना, समझ में आया? इन सारे फूड्स को के स्टेम को हम एज अ फूड खाते हैं। इन प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उनको हम खाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जिनकी जो स्टेम है, उन प्लांट्स की स्टेम फूड बनाने का काम करती है, एज अ लीफ की तरह काम करती है। जैसे बेटा मैंने कल बोर्ड पे आप लोग को कैक्टस का समझाया था ना कि कैक्टस किस तरह का फूड बनाती है। उसके बाद मैंने आपको क्लोरोफिल के बारे में बताया था। क्लोरोफिल क्या होती है? क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होती है, ग्रीन लीव्स के अंदर होती है, हरे पत्तों के अंदर। क्यों होती? इसलिए होती है ताकि उनके अंदर सनलाइट को ट्रैप कर सके, पकड़ के एब्जॉर्ब कर सके, खींच सके। किसी भी ग्रीन प्लांट के अंदर उनके क्या कहते हैं, पत्तों का, लीफ का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम ये होता है कि वो सनलाइट से, सन से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रैप करके रखती है पत्तों में ताकि खाना बन सके। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको इस तरह से प्लांट का पूरा फ्लो चार्ट भी बना के दिखा दिया था, याद ही होगा आप लोग को। उसके बाद मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि दो तरह की लीव्स होती है। एक क्या होती है? रेटिकुलेट, और दूसरा रेटिकुलेट वेनेशन या लीफ वेनेशन कहते हैं जिसको, और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है ना। जो मान लो कि दो तरह की लीफ होती थी ना, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आप लोग को, समझ में आ जाएगा। देवता तुमको बोर्ड दिख रहा है? यस सर। तो बेटा मान लो कि ये लीफ है, ठीक है। तो जब अपोजिट साइड में जो ये है ना, जो होती थी, सर मतलब ये अपोजिट साइड में जो वेन्स है इसको क्या कहते थे? देखो, इसको तो टिप कहते थे, इसको क्या कहते थे? लीफ ब्लेड कहते थे। ये जो बीच में ये मोटी डंडी है इसको क्या कहते थे हम लोग? मिड रिब। याद है ना जनक आपको? और ये जो लाइंस आपको दिख रही इसको वेन कहते थे। तो जब किसी में लीफ में, है ना, इस अपोजिट साइड्स में वेन्स होती है, जस्ट अपोजिट साइड में, तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। और जब बेटा अगर मान लो कि जैसे में है ना, हम लोग मेज या कॉर्न की, भुट्टे की बात करें तो उसमें लीफ कैसी होती है? ऐसे। इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब कि जो वेन्स होती है इसमें एक दूसरे के पैरेलल होती है, इस तरह से लंबी लंबी होती है वेन्स। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? पैरेलल वेनेशन। या कोई भी घास भी होती है, ग्रासेज में भी ऐसा होता है, क्लियर है? तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन और इसको पैरेलल वेनेशन। इज इट क्लियर? ओके। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक लीफ काम क्या करती है भाई? क्या क्या काम करती है तो देखते हैं।
फंक्शन होता है किसी भी लीफ का बेटा वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है टू मेकिंग फूड। जब कोई लीफ फूड बनाने का काम करती है तो उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम। ठीक है, द मेजर फंक्शन ऑफ अ लीफ इज टू मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। In this process, oxygen is released into the atmosphere. Thus, leaves are the kitchen of the plant. अब जैसे देखो मैं आपको बताऊं, फिर से लीफ को ध्यान से देखना, आप लोग क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये एक लीफ है, ठीक है, दिख रहा है लीफ इतना बड़ा आप लोग को? लीफ है। ये लीफ करती क्या है कि फोटोसिंथेसिस का काम। देखो जो सन होता है उससे ये क्या लेती है, सनलाइट। इसके अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है। उसके बाद बेटा इसमें और एटमॉस्फेयर जो है, हमारी जो हवा बहती है, जो भी एयर है हमारी, वहां से क्या लेता है ये CO2। और ये जहां डंडी से लगी हुई है, स्टेम से, जिस स्टेम से लगी हुई है उसको रूट से क्या मिलता है, स्टेम को वाटर। तो इसको वाटर मिल गया रूट से, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, सनलाइट सूरज से मिलता है और CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो जब कभी भी प्लांट को, है ना, लीफ में वाटर जब CO2 से मिक्स होता है, ठीक है, और जब सनलाइट उसमें पड़ती है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बाहर जाती है और फूड तैयार होता है। समझ में आया ना, क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और फूड तैयार होता है। अब देखो प्लांट्स के ये जो लीव्स होती है ना, इसमें छोटी छोटी, मैंने वहां पे आपको घर पे दिखाई थी ना जाली, जो दिखाई थी जाली, नेट नेट टाइप का। तो जो जाली जाली सी चीजें होती हैं सुराख सुराख से, उसको कहते हैं बेटा स्टोमेटा, STOMATA। स्टोमेटा क्या होता है, नोज ऑफ द लीफ। प्लांट की नाक होती है जिससे कि वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। कोई भी लीफ सांस में क्या लेती है, CO2 लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, बाहर निकालती है। मतलब इनहेल CO2 को करेगी और एक्सेल किसको करेगी, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, हाँ, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मतलब ऑक्सीजन, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और याद इस बात का भी रखिएगा कि अभी मैं चेक करूंगा और नहीं मिलेगा ना तो अभी लाल होके जाएंगे, पाइप यहीं पर है आप लोगों के लिए, जितना काम दिया था मैं, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। देखिए भाई, मजाक बना रखा है क्लास में, गधों को तो मैं पढ़ाता ही नहीं। निकम्मे लोग की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। जो काम चोर है इंस्टीट्यूट छोड़ेंगे, नहीं तो कुल्हे लाल करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिक्स होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और सनलाइट कैसे मिलती है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और फूड भी हमें मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया ना, बोर्ड पे, बोर्ड दिखा ना तुमको, दिखा या नहीं, अरे ये तो बोल दिखा या नहीं, तो फिर क्यों नहीं बोल, खड़े होके देख ले एक बार, गुड्डों में कोई मेहंदी थोड़ी लगी है। चलो भाई आगे। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और प्लांट जो फूड बनाती है ना, जो फूड में दिखा रहा हूं उसको किस फॉर्म में बनाती है, स्टार्च के रूप में। सम ऑफ द स्टार्च इज यूज्ड बाय द प्लांट एज फूड। अब इसमें से कुछ स्टार्च तो वो अपने फूड के लिए यूज कर लेती है,
और बाद बाकी जो होता है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब शुगर और स्टार्च में कुछ जो फूड बनाती है अपने लिए यूज करती है, उनकी जो डालियां हैं, स्टेम है, रूट है, सब तक पहुंचता है, लीफ तक, ताकि उनका काम चल सके। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च में या शुगर के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, द होल प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड। ये तो हो गया। अब आगे देखिए, अब इस टोमेटा का एक यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, मैं बोर्ड पे बनाऊंगा। देखो, plant lose excess water in the process of vapor through tiny opening of the stomata in leaves. This process of losing water, देखिए लिखा है ना, plants lose excess water in the form of vapor through tiny opening of the stomata in leaves. This process of the losing water by leaf is called transpiration. Transpiration in plant can easily be observed. Stomata also help in gaseous exchange through respiration and photosynthesis. During respiration, carbon dioxide is given out, and during photosynthesis, oxygen is given out. Excuse me, sir. Yeah? सर ट्रांसपायरेशन मतलब? अभी तुम्हें समझाया ही नहीं मैंने, बोर्ड पे देखो। तुमको लगता है मैं एक बार बोल के निकलने वाला मास्टर? देखो, देखिए, हम अब बताएंगे कि पहले स्टोमेटा क्या होती है, उसकी ओपनिंग क्या होती है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है ना, रेस्पायरेशन क्या होता है, सब कुछ। अब अगर आप इस लीफ को देखो, ठीक है, लीफ दिख रही होगी आप लोगों को? ठीक है बेटा, हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो छोटी छोटी ओपनिंग सी होती है, छोटे छोटे सुराख जो होते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टोमेटा करते हैं, स्टोमेटा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना, तो मैंने बताया था ना कि वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब जब सनलाइट हो तब ऐसा होता है, और क्लोरोफिल भी होती है, उसमें होती है ना, एक सेकंड, क्लोरोफिल भी होती है, तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और फूड तैयार होता है। ठीक, तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने बताया कि ये प्रोसेस जो क्या है, फोटोसिंथेसिस की है। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो होती है वाटर और CO2 लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और अपना खाना बनाते हैं। खाने में क्या जब बनाएंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और फूड तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो फोटोसिंथेसिस है। अब ट्रांसपायरेशन क्या है वो देखिए। अगर बात करें ट्रांसपायरेशन की, तो ट्रांसपायरेशन का मतलब बेटा ये हो गया कि अब जो एक्स्ट्रा पानी होता है, मैंने आपको बताया ना, अगर हमको ज्यादा गर्मी लगे तो क्या आता है, पसीना आता है ना, पसीना आता है, ज्यादा गर्मी आती है। तो उसी तरह प्लांट भी जब ज्यादा धूप पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, गर्माहट, अपनी गर्मी को बाहर निकालने के लिए, ठंडा करने के लिए अपने आप को, वो पानी निकालते हैं। तो प्लांट के अंदर से ये जो लीफ है ना, स्टोमेटा, ये सांस लेने का भी काम करती है, और साथ ही साथ जो उनके अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है ना, उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो ये स्टोमेटा के थ्रू बेटा जो पानी, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है, वो किस तरह निकलता है, वाटर वेपर के रूप में, भाप के रूप में। भाप समझते हो ना, भाप समझता है, जलवाष्प समझते हो, भाप, पानी गर्म होगा तो भाप ऊपर निकलती है ना, भाप। वाटर जो कि गैस के रूप में होती है, उसको वाटर वेपर या भाप कहते हैं। तो वाटर वेपर के रूप में वो बाहर निकलती है।
और ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। तो जब भी प्लांट अपने एक्स्ट्रा वाटर को, है ना, स्टोमेटा के द्वारा, जो पत्तियों में होता है, छोटी छोटी सुराख होती है, उससे बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में निकालती है, तो उसी प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया देवता? यस सर। देखिए, अब बात करेंगे मॉडिफाइड स्टेम की। ठीक है, हमने मॉडिफाई स्टेम की बात कर ली थी, मॉडिफाइड लीव्स की बात करेंगे। कुछ लीव्स होती है अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, दूसरे रूप में बदल लेती है, और वो कैसे करती है, क्या करती है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। तो बेटा, इन सर्टेन प्लांट्स द स्ट्रक्चर ऑफ लीव इज चेंज इन द नेचुरल वे, सच लीव्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शन। देखो, हमें तो पता है कि लीव्स क्या करती है, फूड बनाने का काम। काना डू योर वर्क, काम करो। लीव जो होती है अपना खाना बनाने का काम करती है। ठीक है, लेकिन लीव जब कोई एक्स्ट्रा और अलग तरह का काम करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाई स्टेम करते, मॉडिफाई लीव्स करते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया ना, कुछ दूसरे काम करने के लिए। तो देखो वो कैसे होता है। अब देखिए, इन सम प्लांट्स, सॉरी, in some plants, leaves are modified to form spines due to the scarcity of water. Plants like cactus and optunia have modified leaves as spines. They also protect the plants from animals. ठीक है, अब देखो बेटा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस की आप बात करो। ठीक है, देखो यहाँ बोर्ड पे, तो उनमें क्या होता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैक्टस प्लांट है। इनका स्टेम देखा ना, लीफ होती है, इसी टाइप की होती है। अब आप खुद सोचो, जो भी डेजर्ट में प्लांट होते हैं, ठीक है ना, डेजर्ट में, रेगिस्तानों में, है ना, मरुस्थलों में जो भी प्लांट होगा, उसके पत्ते है ना, जो लीव्स होती है कांटों में बदल जाती है। उसमें पत्ते कम होते, लीव्स ज्यादा होती। क्यों? ताकि उनकी जो लीव्स है उसको जानवर ना खा सके, क्योंकि वैसे ही कम पत्ते होते हैं। दूसरी चीज कि उनका जो वाटर है लॉस ना हो सके, वाटर बाहर ज्यादा ना निकल सके और वाटर लॉस से बच सके। ठीक है ना, तो इस तरह से जो कैक्टस प्लांट हमारा है वो भी एक तरह का मॉडिफाइड लीफ ही है। उसके पत्ते बदल गए ना कांटों में, तो डेजर्ट के जो भी प्लांट होते हैं उसको मॉडिफाई स्टेम ही, मॉडिफाइड लीव्स ही हम उसको कहते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, पानी तो उनके अंदर ही रहता है ना, निकालते कैसे, ये पूछ रहे हो? पानी निकालते नहीं है वो, पानी उनके पास तो पानी होता ही बहुत कम है, वो निकालेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? ठीक है ना, तो ये जो और प्लांट होते हैं उनके अंदर होता है, लेकिन जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनमें बिल्कुल भी वो पानी नहीं निकालते। चलो, उसके बाद आप देखो कि सम मॉडिफाई, ये समझ में आया देवता आपको? यस। तुम क्लास क्यों नहीं लेने आए, क्या हो गया देवता? क्या सर? क्लास में क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत है? सर नहीं आई आज क्लास ना, मेरी स्कूल की लेट तक आज 1:55 6 नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मैंने ऐसा तो नहीं है ना कि पर डे का, केवल आज के लिए था ना ऐसा? तो हाँ, ठीक है, जैसे कि अब स्कूल की क्लास जिस दिन लेट तक होगी उस नो दिन मैं प्रॉब्लम, क्लास ले लूंगी। नो प्रॉब्लम बेटा। मैं तो कहा ना कि पूरे साल मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा। ठीक है, जिस बच्चे को जैसा कंफर्ट हो ले सकते हैं। कभी लेट भी हो जाओ तो घर से ले लो, क्या दिक्कत है? चलो,
तो क्या है, Okay. some modified leaves help the plant in climbing as in the pea plant. ठीक है, the leaves get modified into thread-like structure called tendril. Tendril coil around any support and help the plant to climb. जैसे आपने देखा होगा, मैं इसको इरेज करके एक दूसरी चीज दिखाता हूँ. जैसे मान लो बेटा है ना, आपने मटर का पौधा नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, आप लोग तो खेतों में कम ही गए होंगे. जैसे मान लो मटर का प्लांट है ना, वो जमीन पे ही ऐसे रहता है, उसमें ऐसे लीव्स आ जाती है. ठीक है, मटर का प्लांट कैसा होता है? बेल के जैसा होता है बेटा, छोटा छोटा. ठीक है, आपने किसी प्लांट में बेल में ऐसा देखा है, ऐसे वो होती है और वो है ना किसी के साथ जकड़ जाती है इस तरह, इसी को टेंड्रिल कहते हैं. एक है ना धागे जैसी संरचना होती है इस तरह स्पाइरल, वो जाकर के जैसे मटर का पौधा है ना, या कोई भी चीज बेल होती है घिया की, तोरी की, तो वो जाकर के किसी भी चीज पे ऐसे लिपट जाती है, उसके टेंड्रिल होते हैं ताकि उसको पकड़ के रख सके इस तरह से. ये पत्तों के पत्ते भी होते हैं, लीव्स भी होती है, साथ साथ में ये भी होता है. देखा है ना तुमने प्रशांत, ये देखा है ना, वो रेसे रेसे जैसे होते हैं धागे जैसे, वो जाकर के ना फिर रस्सी पे या डोरी पे लिपट जाते हैं, ताकि जैसे मान लो मैं घिया या तोरी की बेल की बात करूँ ना, घिया या तोरी जो हम लोग बोलते हैं, तो जैसे रस्सी पे आप चढ़ाओगे डोरी पे, स्ट्रिंग पे, तो ऊपर जाएगी छत पर या जहां भी जमीन से लगा रखा है, तो ऊपर जाएगी तो ऐसे फिर उसके ऊपर ऐसे लिपटती जाएगी ताकि उसको सपोर्ट मिल सके. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेंड्रिल. इज इट अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके. Excuse me, sir. या सर हमें कल सैटरडे तो कल आना है. बेटा सैटरडे को क्या है, शनि भगवान की पूजा में थोड़ी आदमी बिजी रहेगा. बिल्कुल, संडे केवल छुट्टी होता है ना, संडे इज द हॉलीडे. क्योंकि पिछली बार जब हम आते थे आपने की थी ना, इसलिए पूछ रही थी. ना ना ना, बिल्कुल आना है. देखो बेटा, अब हम बात करेंगे रूट्स की. ठीक है ना, रूट्स, रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूट. इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है क्योंकि जमीन के तो अंदर रहता है ना, बाहर तो रहता नहीं. Each root has a cluster of very fine thread-like structure called root hair. एक ही पीक दो बार लग रहा है, चली गई है आप लोग को, कोई बात नहीं. एक सेकंड में. चलो, हमें पता है कि टैप रूट क्या होता है, लेटरल रूट क्या होता है, प्राइमरी रूट क्या है, ठीक है, फाइब्रस रूट क्या होता है, ये सारे रूट्स के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा. ठीक है, हो गया बेटा आप लोग का? कहां तक क्या सर? हो गया? आपसे नहीं बेटा. ठीक, टेबल जहां तक आता है लिख दो, कल से मैं अरेंज करता हूँ, हर बुक सब कुछ अरेंज करूंगा. ठीक है, समय कल बेटा आप अपनी मैथ की बुक ले आना प्लीज, और साइंस की अगर आपके पास होता है. अरे क्या हो गया? सिंपल साइंस. चलिए, तो हम बात कर रहे थे रूट्स की. अब देखो रूट्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, बोर्ड पे देखते हैं हम लोग. ठीक है, रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट. फाइब्रस दो तरह के रूट्स होते हैं. तो
तुमको बोर्ड साफ साफ दिख रहा है देविता? बिल्कुल, ये कोई दिक्कत है बोर्ड देखने में? नो सर, एकदम क्लियर है। ओके, क्योंकि आपको अच्छा दिख रहा है तो वीडियो में भी अच्छा दिखेगा फिर। अगर हम बात करें बेटा, रूट जो होती है, रूट्स आर टू टाइप्स, ठीक है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। देखिए टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, हम ये देखते हैं। एक मिनट रुक, देवता कैन यू हियर मी? पानी जरूर डाल दीजिए।